हेलो प्यारे बच्चों, मैं अरविंद कुमार आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का साइंस और साइंस में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे और ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। और आपका जो चैप्टर 2 है वो कौन सा चैप्टर है? वो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। पर बच्चों, आज जो हमारी जो आंख है और हम इस आंखों के द्वारा जो रंग बिरंगे संसार को देखते हैं, इसी का आज हम लोग क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा मानव नेत्र। यानी ये मानव नेत्र क्या होता है, सबसे पहले हम इसी के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन आई। पर बच्चों, यहां लिखा गया है कि मानव नेत्र एक अत्यंत सुग्राही एवं मूल्यवान ज्ञानेंद्रियों में एक है। हमारा जो आंख है ये बहुत ही सुग्राही एवं मूल्यवान ज्ञानेंद्रियों में से क्या है? एक है। आगे लिखा गया है जिसे प्रकृति ने कह सकते हो या गॉड कह सकते हो। गॉड ने हमें इस रंग बिरंगा संसार को निहारने के लिए प्रदान किया है। यानी गॉड ने इस आंख को, जो रंग बिरंगा जो संसार है, इसे निहारने के लिए क्या किया है? प्रदान किया है। ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा गया है कि मानव नेत्र एक विलक्षण प्रकाशीय यंत्र है। यानी कह सकते हैं कि ये प्रकाश की उपस्थिति में बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करती है? काम करती है। आ रही बात समझ में? क्योंकि हम किसी भी वस्तु को देखते हैं प्यारे बच्चों तो दिन में ही देख पाते हैं, रात के समय नहीं देख पाते हैं। आ रही बात समझ में? तो फिर से सुनिएगा, मानव नेत्र सुग्राही एवं मूल्यवान ज्ञानेंद्रियों में से एक है, जिसे प्रकृति ने कह सकते हो या गॉड कह सकते हो। गॉड ने हमें इस रंग बिरंगे संसार को निहारने के लिए क्या किया है? प्रदान किया है। और मानव नेत्र जो होता है एक विलक्षण प्रकाशीय यंत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला देख सकते हैं यहाँ पे, यही है आपका मानव नेत्र। ध्यान दीजिएगा, यही क्या है जी? मानव नेत्र। ठीक है, बढ़ते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा एस्केलेरा, जिसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? एस्केलेरा, जिसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं जी? दृष्टि पटल भी बोलते हैं, इंग्लिश में होता है एस्केलेरा। एस्केलेरा यानी दृष्टि पटल। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्या कर सकते हैं कि मानव नेत्र जो होता है, ध्यान दीजिएगा, मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को दृष्टि पटल कहते हैं। यह कड़ी तथा सफेद होता है। मानव नेत्र के, प्यारे बच्चों, मानव का जो नेत्र होता है, ये जो उसका सबसे ऊपरी परत है, सबसे पहले आप जान लीजिएगा मानव नेत्र क्या होता है? गोलाकार होता है। और इसका जो सबसे ऊपरी वाला जो परत होता है प्यारे बच्चों, उसी परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल या कहते हैं एस्केलेरा। यहाँ फिगर में देख सकते हो, ये सबसे आपको ऊपरी परत जो ये वाला परत होगी, ये सबसे ऊपरी परत होगी। यहाँ पे सबसे ऊपरी जो परत होगी प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आगे नहीं, इधर होती है। सबसे ऊपरी जो परत होती है
इसी ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं, या इसे श्वेत पटल भी कहा जाता है। फिर बच्चों ये बहुत ही कठोर और क्या होती है, हार्ड होती है, ये बहुत ही क्या होती है, कठोर होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े। चलिए आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है प्यारे बच्चों वो क्या है, वो है कॉर्निया। क्या है, कॉर्निया। ध्यान से देखिएगा, कॉर्निया हिंदी में भी कॉर्निया बोलते हैं, इंग्लिश में भी कॉर्निया ही बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहेंगे स्क्लेरा के सामने वाला भाग में कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे कॉर्निया कहते हैं। फिर बच्चों यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक पारदर्शी झिल्ली होती है स्क्लेरा के सामने वाले भाग में, यहां पे कुछ उभरी हुई क्या होती है, पारदर्शी उठी हुई होती है, पारदर्शी झिल्ली होती है। उसी झिल्ली को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निया। यहाँ पे आपका सामने वाला जो भाग होता है कुछ उठा हुआ देख रहे हैं, उठा हुआ है, यहीं पे एक पारदर्शी झिल्ली होती है, इसी झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कॉर्निया कहते हैं। यानी जो प्रकाश के यहाँ देखिएगा लिखा गया है, वस्तु से आने वाले प्रकाश कॉर्निया से ही होकर हमारे आंखों में प्रवेश करती है। यानी किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें जब हमारी आंखों में प्रवेश करती है, आने वाली जो किरणें होती है अगर हमारी आंखों में प्रवेश करती है तो सबसे पहले वो कहां से होकर जी, तो वो कॉर्निया से ही होकर क्या करती है, हमारी आंखों में प्रवेश करती है। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ध्यान दीजिएगा, अगला जो टॉपिक है वो है कोराइड। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, कोराइड। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोराइड। कहेंगे स्क्लेरा के नीचे वाली परत को कोराइड कहते हैं। यह आगे दो भागों में बंट जाती है, इसे रक्त पटल भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये जो हमारा आंख गोलाकार है तो इसकी सबसे ऊपरी परत क्या होता है, स्क्लेरा होता है। इसकी बाद एक और परत होती है, इसके बाद जो होता है एक और परत होती है, एक और परत होती है। इसी परत को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कोराइड कहते हैं। आगे की तरफ ये देखिएगा दो भागों में बंट जाती है, देख रहे हो ना, आगे की तरफ ये दो भागों में क्या होती है, बंट जाती है, और इसे हम लोग रक्त पटल भी कहते हैं। देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे आपको ये आपका जो है ये रक्त पटल है, इसके ऊपर वाला जो है ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये क्या है, स्क्लेरा है, और यहाँ पे है कोराइड। यानी स्क्लेरा के नीचे वाली परत को हम लोग क्या कहते हैं, कोराइड कहते हैं, और इसे रक्त पटल भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला हमारा जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है आइरिस। आइरिस क्या है, आइरिस। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कहेंगे आइरिस आंख का वह रंगीन गोला भाग होता है जो पुतली यानी पुपिल के चारों ओर से घेरता है। आइरिस प्यारे बच्चों आंखों का वह रंगीन भाग होता है जो आपकी जो पुतली होती है यानी पुपिल होती है उसको चारों तरफ से क्या करती है, घेरती है। यह आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करता है। यह भिन्न भिन्न रंगों में होता है। आप देखे होंगे प्यारे बच्चों, किसी का आंख नीला होता है, गाना सुने ना, ये आंखें नीली नीली, ये आंखें पीली पीली। तो किसी का आंख नीला होता है, किसी का आंख नीला होता है, किसी का आंख भूरा होता है,
ठीक है, किसी का आंख क्या होता है, काला होता है। तो उसी नीले भूरे काले पीले वाला जो भाग होता है प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं आइरिस। यहां फिगर में देख सकते हैं, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, अगर ये बीच वाला भाग इतना छोड़ दे तो ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग कहते हैं आइरिस। इसी को क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। दिख रहा है ये वाला भाग, ये वाला भाग आपको देखिए दिखा रहे हैं, एक और कलर कर दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये वाला इसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ये भिन्न भिन्न रंगों में होते हैं, ये नीला हो सकता है, ये क्या हो सकता है जी, ये नीला हो सकता है, ये भूरा हो सकता है, ठीक है, ये अलग अलग कलरों में होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करता है। और यही जो आइरिस है, हमारी आंखों में प्रकाश की किरणें जो प्रवेश करती है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्योंकि हमारी आंखों में प्रकाश की, ठीक है ना ज्यादा अधिक मात्रा चाहिए और ना ही ज्यादा कम चाहिए। तो जितना आवश्यकता में प्रकाश की किरणों को हमारी आंखों में चाहिए, उतना कौन नियंत्रित करके भेजता है जी, आइरिस। ध्यान दीजिएगा, तेज रोशनी में पुपिल छोटी हो जाती है और अधिक रोशनी में पुतली जो होती है बड़ी हो जाती है। यानी ध्यान दीजिएगा, चलिए आगे समझाते इस बात को। हई जो आपका होता है ना बीच वाला भाग, इसी को हम लोग बोलते हैं पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं, ठीक है। और ये आइरिस जैसे सिकुड़ता है तो ये छोटी हो जाती है, और जैसे फैलता है तो क्या होती है, बड़ी हो जाती है। यानी ये आइरिस इसको क्या करता है, सिकुड़ाता है, और इसको क्या करता है, फैलाता है। इस तरह हम कह सकते हैं हमारी आंखों में प्रकाश की किरणों को नियंत्रित कौन करता है, तो कह सकते हैं आइरिस। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आइए समझते हैं कि पुतली क्या होती है। ठीक है, पुतली, या इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं नेत्र द्वार भी। पुतली को हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्र द्वार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पुपिल। क्या बोलते हैं, पुपिल। ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिक्स समझते हैं। आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली कहते हैं। पुतली काला दिखता है क्योंकि इससे प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। पुतली जो होता है वो काला दिखता है क्योंकि प्रकाश का इससे परावर्तन नहीं होता। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको जो ये बीच वाला भाग आपको दिख रहा है, ये बीच वाला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं, पुतली। ये पुतली जो होता है ये कैसा दिखता है, काला दिखता है क्योंकि प्रकाश की किरणें जब जाती है तो उसका परावर्तन नहीं होता है। आ रही बात समझ में। और जिस वस्तु से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है वह कैसा दिखता है, तो वह दिखता है काला। ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा गया है कि तेज रोशनी में आपका जो पुतली होती है वो छोटी हो जाती है। अगर तेज रोशनी हो, धूप में जब आप जाते हैं तो ये सिकुड़ कर क्या होती है, छोटी हो जाती है। और इसको छोटा करने का काम करता है, तो ये आपका करता है आइरिस। छोटा करने का काम कौन करता है, आइरिस। और जैसे हम लोग क्या करते हैं, अधिक कम रोशनी में, ध्यान दीजिएगा यहां पे थोड़ा गलती हो गया है, यहां पे क्या रहेगा, कम रोशनी में, तेज रोशनी में अधिक, कम रोशनी में जब हम लोग जाते हैं तो ये क्या होती है, पुतली बड़ी हो जाती है। जैसे हम लोग धूप से किसी कमरे की ओर जाते हैं तो वहां कम रोशनी होती है, तो यहाँ ये फैल कर क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और इसको फैलाने का और सिकुड़ाने का काम कौन करता है, तो ये करती है आइरिस। आ रही बात समझ में। तो आइरिस किसे कहेंगे जी, तो ये आइरिस जो होता है आंखों का रंगीन भाग होता है जो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, पुतली जो होता है, आइरिस के मध्य में एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है
जो काला दिखता है, ठीक है ना, और ये तेज रोशनी में सिकुड़कर छोटी हो जाती है और कम रोशनी में सिकुड़कर फैलकर बड़ी हो जाती है, ठीक है। और इसे ये काला क्यों दिखता है, क्योंकि इसे क्या होती है प्यारे बच्चों, प्रकाश की किरणों का परावर्तन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है नेत्र लेंस। क्या है? नेत्र लेंस, आई लेंस। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, हमारी आंख में मुलायम तथा पारदर्शी पदार्थ का बना एक उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम सबकी आंखों में, हम सभी के आंखों में मुलायम पारदर्शी पदार्थ का एक उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? मुलायम तथा पारदर्शी पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है प्यारे बच्चों। उसी उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। फिगर में देख सकते हो, यही आपका क्या है? नेत्र लेंस है। आ रही बात समझ में? ये मुलायम तथा पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलियरी पेशिया। ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक है सिलियरी पेशिया, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स। ध्यान दीजिएगा, डिफिनीशन समझते हैं। यह आंख के अंदर नेत्र लेंस को पकड़कर रखती है। यह नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करती है। इसे पक्षाभी पेशिया भी कहते हैं। सिलियरी पेशिया। सिलियरी पेशिया क्या होती है? तो हमारे आंखों के अंदर जो उत्तल लेंस होती है, उस लेंस को दोनों साइड से क्या करती है? पकड़ कर रखने का क्या करती है? काम करती है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप देख सकते हैं सिलियरी पेशिया, यही यहां देखिए, यहां पे लिखा गया है, ठीक है ना। ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये, ठीक है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं सिलियरी पेशिया बोलते हैं, या इसी को सिलियरी मसल्स कहते हैं। ये हमारी आंखों को क्या करती है? दोनों तरफ से पकड़ के रखती है और इसके लेंस को क्या करती है? समायोजित करती है। क्योंकि कभी कभी हमारी जो आंखें हैं दूर की भी वस्तुओं को देखती है, तो पास की भी वस्तु को देखते हैं। और हम पढ़े उत्तल लेंस में प्रतिबिंब को जब हम अलग अलग जगहों पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्थितियों में बनती है। लेकिन प्यारे बच्चों, हमारी आंखों के अंदर जो प्रतिबिंब बनती है वो हमेशा एक ही जगह पे बनती है। वो कहाँ बनती है? कर्निया पे बनती है। और कर्निया पे हमेशा प्रतिबिंब बनाने के लिए हमारी आंखों के अंदर जो लेंस ये होती है, ये अपनी फोकस दूरी को समायोजित करती है। फोकस दूरी समायोजित का मतलब है फोकस दूरी को बढ़ाती है या घटाती है, यानी इस तरीके से बढ़ा या घटा लेती है कि हर स्थिति में, चाहे वस्तु दूर हो चाहे वस्तु क्या हो, पास हो, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है कहाँ बने? कॉर्निया पर ही बने। तो हम क्या कर सकते हैं? सिलियरी मसल्स के बारे में कर सकते हैं। यह आंख के अंदर नेत्र लेंस को पकड़कर रखती है। यह नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करती है। इसे पक्षाभी पेशिया भी कहते हैं। फिगर में देख सकते हैं, यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये वाला जो है यहाँ पे ये नेत्र लेंस को ये पकड़ा हुआ है, तो यही आपका क्या होता है? सिलियरी मसल्स होता है। बात समझ में आ रही है? अब ये कभी लेंस को दबाकर मोटा कर देती है, तो कभी लेंस को खींचकर क्या कर देती है? क्या पतला कर देती है, जिसे नजदीक और दूर की जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब सीधे कहाँ पे आकर, ये आपका जो रेटिना है, इस रेटिना पे बन जाता है। ठीक है, तो आज के लिए चलिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले क्लासों में। आज के लिए धन्यवाद।